हाय दोस्तों, हेल्थ टॉक के इस वीडियो में हम साझा करने वाले हैं स्पर्म काउंट से जुड़ी कई रोचक जानकारियाँ। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शर्म छोड़ें, क्योंकि बात शर्म की नहीं, हमारे हेल्थ की है। वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आखिर स्पर्म काउंट क्या होता है। सीमेन के एक सैंपल में मौजूद शुक्राणुओं की औसत कुल संख्या को स्पर्म काउंट कहा। स्पर्म की संख्या और स्वस्थ पुरुष प्रजनन क्षमता में एक महत्वपूर्ण कारक है। वीडियो में आगे हम इससे जुड़ी अर्थात स्पर्म काउंट से जुड़ी अलग अलग प्रश्नों पर विचार करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न यह है कि स्पर्म काउंट पर मिलीलीटर कितनी होनी चाहिए। हाल ही में WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार शुक्राणुओं की संख्या 15 मिलियन प्रति मिलीलीटर या 39 लाख पर सैंपल होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं स्पर्म काउंट से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड, जिसका नाम है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला वर्ड ओलिगो है और सेकेंड वर्ड स्पर्मिया है। ओलिगो रिप्रेजेंट करता है डिफिशियंसी को एंड स्पर्मिया रिप्रेजेंट करता है स्पर्म्स को। सो वी कैन से कि स्पर्म की संख्या में कमी को हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। आखिर क्या ये वो कारण है जिसके कारण किसी भी पुरुष में स्पर्म काउंट की संख्या में कमी आ जाती है, या हम ये कहें कि वो ओलिगोस्पर्मिया का शिकार हो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण है किसी व्यक्ति का मोटापा या अधिक वजन का होना, अंडकोश या उसके आसपास आघात या सर्जरी, और तीसरी जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिन दवाओं का हम प्रयोग करते हैं उनमें कुछ दवाएं ऐसी हैं जो स्पर्म काउंट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर स्पर्म काउंट हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। स्पर्म काउंट कम होने पर गर्भधारण हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए स्पर्म की कमी होने पर गर्भधारण होने में समस्या हो सकती है और आप पिता बनने के सुख से वंचित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पर्म काउंट में कमी आ गई है तो पैनिक होने की बात नहीं, आप इसे रिगेन भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने भोजन में कुछ चीज़ों को शामिल करें या कुछ दवाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह इसके लिए अत्यंत जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि आखिर भोजन में हम क्या शामिल करें जिससे स्पर्म की संख्या बढ़ेगी। आप अपने डाइट में ऐसे चीज़ों को शामिल करें जिसमें विटामिन ई अधिक मात्रा में प्रेजेंट हो, जैसे एग्स, अनार, डार्क चॉकलेट, अखरोट, केला, लहसुन, गाजर, पालक इत्यादि। अगर आप किसी दवा का प्रयोग करना चाहते हैं तो सीधे मेडिकल स्टोर पर न जाएं। आप डॉक्टर से मिलें और उनके द्वारा सजेस्टेड दवा का ही प्रयोग करें। इस प्रकार हमने स्पर्म काउंट से जुड़ी लगभग सारी जानकारी आपके साथ साझा किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और यदि आपको इससे जुड़ी कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो बिना किसी शर्म के आप वो प्रश्न जरूर पूछें।